नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनी हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी में। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व सुहागिनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत करती हैं और रात को चंद्रदेव के दर्शनों के बाद ही व्रत खोलती हैं। करवा चौथ हर वर्ष कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही पूजा में शामिल होना चाहिए। 16 श्रृंगार देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, जो कि हिंदू संस्कृति में सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार जो सौभाग्यवती स्त्री इन 16 श्रृंगार को धारण करती हैं, उनके घर में धन धान्य और लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहती। ऐसी स्त्री पर स्वतः माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 16 श्रृंगार करने वाली स्त्री का कुटुंब सर्वदा सुखी रहता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि कौन कौन से हैं ये 16 श्रृंगार। शुभ अवसरों पर जो विशेष परिधान धारण किए जाते हैं, वह अनिवार्य रूप से 16 श्रृंगार में सम्मिलित है। परिधान अगर लाल रंग के हों तो अत्यंत शुभ माना जाता है। 16 श्रृंगार में सिंदूर महिलाओं के सौभाग्यवती होने का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। शादी के समय पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाकर जिंदगी भर साथ निभाने का वचन देता है। यह भी माना जाता है कि जितना ज़्यादा लंबा सिंदूर स्त्री अपनी मांग में लगाएगी, उतनी ही लंबी पति की उम्र होगी। मांग टीका दुल्हन को मांग में पहनाया जाने वाला जेवर है। यह सोने, चांदी, कुंदन, जरकन, हीरे, मोती आदि से बनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मांग टीका सुहागन स्त्री के यश व सौभाग्य का प्रतीक है। मांग टीका यह भी दर्शाता है कि स्त्री को अपने से जुड़े लोगों का हमेशा आदर करना चाहिए। गजरा एक खूबसूरत व प्राकृतिक श्रृंगार है और इसे महिलाएं अपने बालों में सजाती हैं। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि गजरा स्त्री को धैर्य व ताजगी देता है तथा सुहागन स्त्री का गजरा लगाकर पूजा करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होता है। बिंदी दोनों बोहों के बीच माथे पर लगाया जाने वाला लाल कुमकुम का चक्र होता है, जो महिलाओं के श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धार्मिक मान्यता अनुसार बिंदी को त्रिनेत्र का प्रतीक माना गया है। दो नेत्रों को सूर्य व चंद्रमा माना गया है, जो वर्तमान व भूतकाल देखते हैं, तथा बिंदी त्रिनेत्र के प्रतीक के रूप में भविष्य में आने वाले संकेतों की ओर इशारा करती है। काजल आंखों का श्रृंगार है। इससे आंखों की सुंदरता तो बढ़ती ही है, साथ ही धार्मिक मान्यता अनुसार काजल लगाने से स्त्री पर किसी की बुरी नज़र का कुप्रभाव नहीं पड़ता। काजल से भरी आंखें स्त्री के हृदय के प्यार व कोमलता को दर्शाती है। शादी के बाद यदि कोई स्त्री नाक में नथ नहीं पहनती तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि नथ को सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नथ को माता पार्वती को सम्मान देने के लिए भी पहना जाता है। कर्णफूल यानी कि ईयररिंग्स, ये गोल, कुंडल, झुमके, लंबे आदि आकार व डिज़ाइन में पाए जाते हैं। आमतौर पर महिलाएं सोने, चांदी, कुंदन आदि धातुओं से बने ईयररिंग्स पहनती हैं। कहते हैं कि कर्णफूल यानी कि ईयररिंग्स स्त्री के स्वास्थ्य से सीधा संबंध रखते हैं। ये महिलाओं के चेहरे की खूबसूरती तो निखारते ही हैं, साथ ही इनके बिना स्त्री का श्रृंगार अधूरा रहता है। मंगलसूत्र एक ऐसा सूत्र है जो शादी के समय वर द्वारा वधू के गले में बांधा जाता है और उसके बाद जब तक महिला सौभाग्यवती रहती है,
तब तक वह निरंतर मंगलसूत्र पहनती है। मंगलसूत्र पति पत्नी को जीवन भर एक सूत्र में बांधे रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलसूत्र सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर स्त्री के दिमाग और मन को शांत रखता है। मंगलसूत्र जितना लंबा होगा और हृदय के पास होगा, वह उतना ही फायदेमंद होगा। सोने या चांदी के कड़े के रूप में कोहनी के ऊपर बाजू में स्त्रियां जिसे धारण करती हैं, उन्हें बाजूबंद कहा जाता है। बाजूबंद विवाहित स्त्रियों में प्रचलित एक लोकप्रिय आभूषण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये वीरता के गुणों को विकसित करते हैं। चूड़ियां हर सुहागन का सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए कांच, लाख, सोने या चांदी की चूड़ियां सबसे शुभ मानी गई हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चूड़ियां पति पत्नी के भाग्य और संपन्नता की प्रतीक होती हैं। क्योंकि चूड़ियों का सीधा संबंध चंद्रमा से है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि महिलाओं को पति की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा चूड़ियां पहननी चाहिए। मेहंदी के बिना श्रृंगार अधूरा माना जाता है, इसीलिए 16 श्रृंगार में मेहंदी महत्वपूर्ण मानी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मेहंदी का रंग पति पत्नी के बीच के गहरे प्रेम से संबंध रखता है। कहते हैं कि मेहंदी का रंग जितना लाल और गहरा रचता है, पति पत्नी के बीच उतना ही गहरा प्रेम होता है। कमरबंद धातु व अलग अलग तरह के मूल्यवान पत्थरों से मिलकर बना होता है। कमरबंद नाभि के ऊपरी हिस्से में बांधा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चांदी का कमरबंद सुहागन स्त्री के लिए बहुत शुभ माना जाता है। पैरों में पहनी जाने वाली पायल चांदी की ही सबसे उत्तम व शुभ मानी जाती है। पायल कभी भी सोने की नहीं होनी चाहिए। शादी के समय मामा द्वारा दुल्हन के पैरों में पायल पहनाई जाती है या ससुराल से देवर की तरफ से यह तोहफा अपनी भाभी के लिए भेजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्री के पैरों में पायल संपन्नता की प्रतीक होती है। घर की बहू को घर की लक्ष्मी माना जाता है। इसी कारण घर में संपन्नता बनाए रखने के लिए महिला को पायल पहनाई जाती है। हर वैवाहिक महिला पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागन स्त्रियों के लिए पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनना शुभ व आवश्यक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि बिछिया पहनने से महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में संपन्नता बनी रहती है। सुगंध, खासकर गुलाब के फूल की सुगंध सीधे रूप से प्रेम से संबंध रखती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सौभाग्यवती स्त्री के लिए गुलाब की सुगंध सबसे उत्तम मानी जाती है। गुलाब प्रेम का प्रतीक है, इसलिए गुलाब का इत्र लगाने से पति हमेशा पत्नी की ओर आकर्षित रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल मनी हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली हर अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अभी के लिए धन्यवाद।